हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.10 में आज आपको कराऊंगा। और हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक इसमें आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो इसमें ना बच्चों 10 क्वेश्चन है। 5 में आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ, 5 में कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वाली वीडियो को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं पार्ट 1। ये बच्चों पार्ट 1 है हमारा, ठीक है, ये पार्ट 1 है। और क्वेश्चन नंबर अब हम 1 देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में। लिमिट है 0 to 1 और x/x² +1 और ये dx, ठीक है, ये स्क्वायर है। इसका बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। इसमें हमें क्या करना है, नीचे वाले को ना मैं टी ऐड कर रहा हूँ। देखो x² +1 को हमने टी ऐड किया, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड। x² का क्या होगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0, dt/dx। ये 0 तो हट जाएगा, dx देखो ये 0 तो हट जाएगा, dx आ जाएगा 2x के पास, इजिकल टू में क्या है dt। मुझे चाहिए x dx, तो यहाँ पे क्या आएगा dt/2। देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है x dx, ठीक है, तो dt/ क्या आ गया 2 आ गया, उसकी वैल्यू 2 हो गई। अब इसको मैंने t माना है। तो मेरी बात सुनो, जो लिमिट है ना बच्चों, लिमिट यहाँ पे x की कंडीशन में तो ये x की लिमिट है, बट हमने क्वेश्चन को t में चेंज कर दिया है। अब तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो आप जानते हो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैन x = 1, तो देन इस 1 को ना यहाँ पुट करो, तो 1 का स्क्वायर +1 = में क्या है t। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास लिमिट क्या आ गई 2 आ गई। और फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर वैन x = 0। इस बार क्या पुट कर रहे हैं हम 0, भाई लिमिट 0 ले रहे हैं x की, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो। तो देन लिख लेना आप यहाँ पे इस तरीके से, देन ये कुछ नहीं है, ठीक है, देन 0² +1 = में क्या है t। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का 1, तो इससे 1 आ जाएगा ये, ठीक है, क्या आ जाएगा 1। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहाँ देखना लिमिट जो है ना मेरे पास बच्चों, लिमिट मेरे पास ना देखो, जब 1 थी लिमिट तब क्या आ गई वहाँ पे 2, और जब 0 थी 0 पुट करने में क्या आ गया 1। ये तो लिमिट चेंज हो गई। पूरा हम t की फॉर्म में करेंगे। x dx क्या है मेरे पास dt/2, तो dt/2 हमने देखो /2 को बाहर लो तो 1/2 आ जाएगा बाहर। भैया dt/2 है ना, तो मैंने इसका 1/2 बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से। dt ऐसी का ऐसी, x dx की वैल्यू क्या थी dt/2, dt तो वहीं पे रहा, 1/2 क्या हो गया बाहर। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो ध्यान से यहाँ पर x² +1 को मैंने क्या लेट किया था, देखो ये रहा t लेट किया था, तो ये हो गया t। बस अब आप जानते हो 1/t, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। अगर यहाँ पे t है तो क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। और लिमिट रख देंगे हम 1 से 2। लिमिट पुट करो बच्चों, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, ये हो गया 2 और फिर क्या हो जाएगा ये log 1। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो यहाँ पे log m/n का वो लगा दो फॉर्मूला, या फिर आप लिख सकते हो log 2 ऐसे कैसे। log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 होती है, तो 0 तो हट जाएगा ऑटोमेटिक, तो 1/2 log 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इतने आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 देखेंगे, ध्यान से देखना। 2 में क्या है, √sin5 cos की पावर 5 d5 का हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट दी है 0 से π/2। तो ये क्वेश्चन इतना मतलब सरल नहीं है कि हम इसको ऐसे ही कर देंगे, थोड़ा इसमें हमें कुछ चीज़ों को ब्रेक करना पड़ेगा। आओ करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखना बच्चों। आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 से π/2 लिमिट तो ऐसी है, रूट में क्या है sin5। इस cos5 को ना, cos की पावर 5 को बच्चों देखो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, cos की पावर 4 इंटू cos5, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। भाई पावर 5 थी, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 4 और 1 में, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम इसको। अब हमें क्या करना है यहाँ पे ध्यान से देखना, 0 से π/2 रूट में sin5 ऐसा का ऐसा। देखो इसे हम लिख सकते हैं cos की पावर 4 को cos² 5, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। भाई पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूँ, इनटू में क्या है cos5। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 0 से π/2 रूट में sin5 ऐसा का ऐसा, cos² 5 को मैंने ब्रेक किया 1 - sin² 5 में, फॉर्मूला होता है ना। इतना करने के बाद अब देखेंगे हम ध्यान से। देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैं √sin5 को ना t ऐड कर रहा हूँ, देखते रहना। √sin5 को मैंने t ऐड किया, SBS करूँगा क्योंकि मुझे स्क्वायर खत्म करना है, मतलब सॉरी रूट खत्म करना है।
भाई स्क्वायर एस बी एस करने से मेरा रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 से रूट कैंसिल, तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या बचा, टी स्क्वायर। अब मैं इसका नीचे जो है ना वो कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो साइन फाई का आपको पता है क्या होता है, माइनस का कोस फाई होता है, नहीं डिफरेंस माइनस नहीं होता, डिफरेंशिएशन में तो कोस फाई ही रहेगा प्लस का। और ये टी स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t डी टी अपॉन डी फाई, क्योंकि हमारा ना क्वेश्चन फाई की कंडीशन में, इसलिए यहाँ पे फाई आया, वरना वैसे एक्स आता था। अब हम क्या करेंगे, डी फाई को भेज दो यहाँ पे, तो थोड़ा नीचे लिख रहे हैं आप देख लेना, कोस फाई डी फाई इज इक्वल टू क्या आया, 2t dt, ठीक है, कोस फाई डी फाई 2t dt आ गया। अब तो पता है क्या, हमने ना इसको टी लेट कर लिया है, लेकिन जो हमारी लिमिट थी बच्चों वो फाई के कंडीशन में थी, है ना, जब फाई था, जब लिमिट 0 से पाई अपॉन टी पर हमने इसको चेंज कर दिया, पूरे क्वेश्चन को टी की कंडीशन में कर दिया हमने टी लेट करके, तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट चेंज करते हैं, आ जाओ। वैन एक्स इज इक्वल टू 0, तो मैं पहले 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखो 0 मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ देखना बच्चों, यहाँ देखना, तो देन यहाँ पुट कर दो रूट साइन फाई की जगह 0 पुट कर दो, क्या हो जाएगा टी। अच्छा हमने यहाँ पे क्या लिखा, x इज इक्वल टू 0, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में है, फाई में, ठीक है, जब मेरा फाई क्या है बच्चों 0 है, तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, देखो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ना फाई की, तो फाई की वैल्यू क्या है इस बार 0 है, ये रही 0, तो साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, रूट में से 0 बाहर आएगा 0, टी की वैल्यू क्या आ गई 0। फिर से करेंगे वैन फाई इज इक्वल टू, इस बार क्या है पाई अपॉन 2, कितना है बच्चों, पाई अपॉन 2, तो यहाँ पे लिखो देन रूट में, बस यहाँ पाई अपॉन 2 पुट कर दो। अब ये देखो फाई के प्लेस पे हमने पाई अपॉन 2 पुट कर दिया, साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, और रूट में से 1 को बाहर करोगे तो 1 ही आएगा। फाइनली मैंने क्या देखा यहाँ पे, देखो पहले लिमिट चेंज करी मैंने, ध्यान से देखना, जब मैंने 0 पुट किया तो मेरा क्या आया 0 आया, 0 पुट करने पे 0, पाई अपॉन 2 पुट करने पे टी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, लिमिट हो गई चेंज। अब ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, ये क्या है रूट साइन फाई, भाई इसको मैंने क्या लेट किया है टी, तो इसका तो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। दोबारा देखो अब कोस फाई डी फाई, यहाँ देखो कोस फाई डी फाई क्या है 2t dt, कोस फाई डी फाई क्या है 2t dt, 2 तो आ जाएगा बच्चों बाहर, अंदर क्या बचेगा dt, dt को मैंने यहाँ लिखा है थोड़ा सा दूर करके, क्योंकि बीच में ना इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, ध्यान से देखना साइन स्क्वायर फाई है ये, साइन स्क्वायर फाई, और मेरा बच्चों देखो साइन फाई मेरा क्या है टी स्क्वायर, ये मेरा साइन फाई पढ़ो इसे, साइन फाई क्या है इसको रफ करो मैं भी, देखो साइन फाई मेरा क्या है टी स्क्वायर, लेकिन ये वाला साइन मेरा किस में स्क्वायर में, देखो जो मेरा साइन फाई है ना अकेला जो है वो टी स्क्वायर है, लेकिन ये वाला मेरा साइन स्क्वायर में है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और उसका भी क्या है, उसका भी स्क्वायर है, ऊपर देख लो आप, ये रहा साइन फाई की वैल्यू टी स्क्वायर थी, उसका भी स्क्वायर था, फिर उसका भी स्क्वायर था, इतना समझ में आ गया। कोस फाई डी फाई ये रहा, कोस फाई डी फाई की वैल्यू क्या है 2t dt, 2 तो मैंने बाहर कर दिया, अंदर क्या बचेगा t dt, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं t dt। यही इसमें समझने वाली बात थी, वीडियो को बैक करके देख लेना, अगर एक बार भी नहीं समझ में आ रहा हो तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो 0 से 1 ये वाला t और ये वाला हो गई बाहर वाली t की, 1 माइनस ये हो गया t, 2 2 जा 4, t की पावर 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया dt। अब देखना ध्यान से 2 0 से 1, ये टी स्क्वायर ऐसे रहने दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो क्या होगा a का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, प्लस b का स्क्वायर यानी t की पावर देखो 4 का स्क्वायर, ऐसे लिख लो, चलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b, भाई a का काम 1 कर रहा है, b का काम t की पावर 4 कर रहा है, और ये बाहर क्या है dt। 2 0 से 1, यहाँ थोड़ा अगर लाइट की वजह से दिखना, अगर लाइट की वजह से आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, बोलने पे समझना है ना। यहाँ देखो ये हो गया मेरा टी स्क्वायर 1 प्लस 4 2 जा 8, टी की पावर कितनी हो गई है 8, माइनस ये हो गया 2 टी की पावर 4, और ये हो गया डी टी। बस अब आपको कुछ नहीं करना, मैं इस टी स्क्वायर के अंदर इंटू कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो ध्यान से इक्वल टू लिमिट क्या है बच्चों 0 से 1, टी स्क्वायर की 1 में करूँगा तो क्या आएगा टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर की टी की पावर 8 में करो टी की पावर 10 बन जाएगा, ठीक है, टी की पावर 10, वही देखो यहाँ पे 8 है पावर, यहाँ पे क्या है 2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई में बेस आता है 1 टाइम, पावर क्या हो जाती है प्लस, तो यानी 8 और 2 क्या हो गया प्लस 10 हो गया ना, टी स्क्वायर की इंटू करो 2 टी की पावर 4 में, तो ये कितना आएगा 6 आएगा, माइनस का 2 टी की पावर कितना हो गया 6। एक बार जरा थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे ना बच्चों मेरी बात सुनो,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2t⁴ इंटू करेंगे तो कितना 6 ही आएगा, यही होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया dt। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी और मैं बताता हूँ आपको। अब हम करेंगे बच्चों इसको, देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्ट वो कर दो इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखो t⁴ का क्या होगा, t⁴3/3। सुन लो, मैं एक बार मुंह से रिपीट कर देता हूँ। x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1। ऐसे यहाँ पे n + 2 + 1 3 हो जाएगा, ऐसे वो नीचे आ जाएगा। और t⁴10 क्या होगी, t⁴11 n+1/n+1, यानी 10 + 1 11 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। और t⁴6 का क्या होगा, t⁴7 में क्या आ जाएगा 7। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा। 0 से 1 क्या होगी लिमिट। बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया, तो पहले 1 पुट करूँगा। तो जहाँ जहाँ t है, ध्यान से देखते रहो, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 आता रहेगा। -2 × 1⁷ इतना करने के बाद माइनस। अब मैं पुट करूँगा 0, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा ये दो इसके बाहर है तो ये दो उसके भी बाहर होगा, या फिर इसे पूरे के बाहर रहने दो, है ना। ये पूरा एक बड़ा सा ब्रैकेट और लगा दूंगा मैं, पूरे के बाहर चल रहा है ये। तो 0⁵ प्लस 0⁻11/11 माइनस 2 × 0⁻7/7, ये इतना हो गया। और ये पूरा एक बड़ा ब्रैकेट है, जो ये वाला 2 इस पूरे के बाहर चल रहा है उसका ब्रैकेट है वो। यहाँ देखो ध्यान से, अब भाई 1⁻3 क्या होगा 1 होगा, 3 ऐसे ही रहेगा। 1⁻11 क्या रहेगा 1, तो ये भी 11 ऐसे ही रहेगा। 2 × 1⁻7 क्या रहेगा 1, और अपॉन में क्या आ गया 7। उधर वाला पोर्शन है पूरा बच्चों 0 बन गया। कैसे बना, 0⁻0 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0, 0⁻7 0 आएगा, वो भी 0, पूरा 0 बन गया, वो तो हट जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ देखना अब 2 1/3 प्लस 1/11, 2 बन जा 2, 2/7, ठीक है, 0 हट गया। अब ध्यान से देखो, नीचे वाले को लेने बच्चों हमको एलसीएम। तो जब अब 3, 11 और 7 का एलसीएम लोगे तो 231 आएगा। कितना 231। 3 से 231 कितनी बार कैंसिल होगा 77 टाइम। 3 7 जा 21, 2 बचेगा, फिर से 3 7 जा 21 और 77 के इंटू यहाँ पे। और बच्चों 11 से कितनी बार कैंसिल होगा ये 21 टाइम। आप देखना कैंसिल करिए, 11 से 231 21 टाइम कैंसिल होगा। और 21 को हमने कहाँ लिख दिया ऊपर, 1 से इंटू करेंगे तो यही तो आएगा, ठीक है भाई। अब देखो 7 से कैंसिल होगा ये, 7 3 जा 21, फिर 1 21, फिर 2, हाँ 33 टाइम, और ऊपर क्या है 2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ देखते जाओ बस ध्यान से, 77 प्लस 21 माइनस का 66, ये 66 है, अपॉन में क्या है 231, 2 ये बच्चे देखो 77 21, 7 और 1 8, 7 और 2 9, 98 माइनस 66/23। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको शो करके। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था पर है कुछ नहीं, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। तो अगर देखो 98 में 66 माइनस करो कितना बचेगा 32, ठीक है भाई। 8 में से 6 गए 2 बचे, 9 में से 6 गए 3 बचे, नीचे क्या है 231, यहाँ 1 भी आएगा। अब इसके इंटू करो, 32 के इंटू 2 में करेंगे तो 64 आएगा। यही आपकी बुक में बच्चों आंसर है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था पर करना कुछ नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है। जो भी मैंने प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किए हैं ना, किसको ब्रेक किया है, किसको टी में कन्वर्ट किया है, कैसे लिमिट चेंज की है, कैसे पावर की पावर में वैल्यू पुट करी है, हर चीज़ को बारीकता से समझो। 2 से 3 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस कर लो, आप खुद ही से कर दोगे, पता है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या है, साइन इनवर्स 2x/1 + x² का हमको इंटीग्रेशन करना, लिमिट दी है 0 to 1। तो सबसे पहले ना मैं साइड में आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ लिख के, फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है बच्चों किसका, साइन 2θ का, वो होता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan²θ, ये होता है, ठीक है। साइन 2θ का फॉर्मूला है 2 tan θ अपॉन 1 + tan²θ। अब आ जाओ यहाँ पर, मैं क्या देखता हूँ, अगर यहाँ पे tan आ जाए ना 2 tan θ अपॉन 1 + tan²θ, तो ये साइन 2θ बन जाएगा ना। तो मुझे x को क्या लेट करना पड़ेगा tan θ, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लेट x = tan θ। अब बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो x का क्या होगा बच्चों डिफ्रेंसिएशन,
ठीक है। जब हमने इसको टेन थीटा हमने लेट कर लिया है एक्स को, तो जब मैं इसका वो करूँगा इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा एक्स और डी अपॉन डी थीटा टेन थीटा। डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं बच्चों, मेरे मुंह से भी इंटीग्रेशन निकल गया था, यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो जब हम इसका करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा इजिकल टू में यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चों, इस डी थीटा को वहाँ भेज दो तो डी एक्स इक्वल क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब हम यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि बच्चों सुनो और यहाँ देखना विशेष ध्यान देना, यहाँ पे स्पेशली कह रहा हूँ ध्यान देने के लिए। अगर जब मैं एक्स का डिफ्रेंसिएशन करता हूँ ना डी अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन तब आता है 1 आता है ना, लेकिन यहाँ पे थीटा की कंडीशन में है तो डी एक्स अपॉन डी थीटा ऐसी का ऐसी रहेगा। ये गया वहाँ पे डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको वैन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देन ये 1 ना यहाँ पुट कर दो आप, तो 1 इक्वल में क्या हो गया बच्चों टेन थीटा। तो 1 टेन में किसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन 4 की, और ये हो गया टेन थीटा। मेरी बात सुनो ध्यान से, टेन में जब 1/45 की वैल्यू होती है, टेन 45 को लिखते हैं हम 10 पाई अपॉन 4। 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों पाई अपॉन 4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वैन एक्स इज इक्वल टू 0, तो देन यहाँ पुट कर देंगे हम यहाँ पे 0 इक्वल टेन थीटा। टेन 0, ये जो 0 है ना, 0 में वैल्यू टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी जगह मैंने टेन 0 लिखा, और ये क्या हो गया टेन थीटा। 10 से 10 कैंसिल, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। तो बच्चों अब देखो लिमिट मेरे पास आ चुकी है, ध्यान से देखना। देखो जब मैंने 1 पुट किया तो क्या आया पाई अपॉन 4, तो यानी 1 के प्लेस पे पाई अपॉन 4। जब मैंने 0 पुट की लिमिट तो क्या आई 0 रखने पे तो 0 है। इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं अंदर की बात करता हूँ। पहले लिखो साइन इनवर्स, लिख लिया। ये पूरा पोर्शन मैंने क्या माना है बच्चों टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख दो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये डी एक्स है ना, जो डी एक्स है बच्चों, डी एक्स को देखना वो है सेक स्क्वायर डी थीटा। क्या है वो सेक स्क्वायर डी थीटा। इतना समझ में आ गया। बस अब ये होता चला क्वेश्चन होता जाएगा 0 से पाई अपॉन 4। ध्यान से देखो, अब यही मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला होता है देखो उधर साइन 2 थीटा का, और यहाँ क्या बचा यहाँ पे ये सेक स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, क्या बचेगा एक बार हम जरा थोड़ा चेक कर लें, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना। कुछ गड़बड़ नहीं है, सही चल रहा है। साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल। 0 से पाई अपॉन 4 क्या है लिमिट है, बचा क्या 2 थीटा और सेक स्क्वायर डी थीटा। अब ध्यान से देखना, ये 2 को तो कर दो बाहर, 0 से पाई अपॉन 4, अंदर क्या बचेगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें जैसे ऐसे होता था ना एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 2 कंडीशन आती थी है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का लगता था फॉर्मूला, ऐसे यहाँ लगेगा। तो मैं इसे मानूंगा फर्स्ट, इसे मानूंगा सेकंड। कुछ बच्चे इसको यू वी भी मानते हैं, बट मैं फर्स्ट इंटू सेकंड से करा दूँ। यहाँ आ जाओ। अब एक होता है फॉर्मूला आईलेट में देखो ये अलजेब्रा, इसमें एक्स वाई ये सब आते हैं, और टी से क्या हो गया टिग्नोमेट्री साइन एक्स सेक एक्स ये जो होते हैं। अब मेरी बात सुनना, पहले कौन आ रहा है बच्चों अलजेब्रा। ये जो थीटा है ना इस बार ये अलजेब्रा में काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से वेरिएबल है। यहाँ पे जैसे एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता था, उसकी जगह पे क्या है थीटा है, रहेगा तो अलजेब्रा ही। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या है पहले आ रहा है किससे टिग्नोमेट्री से, सेक से पहले आता है, इसलिए मैंने फर्स्ट ले लिया। बस इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऐसा कि ऐसा, सेकंड का इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन फिर से इंटू सेकंड का इसका फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये डी थीटा। और बच्चों इस पूरे का भी क्या हो जाता है इंटीग्रेशन हो जाता है। 2 हमारे पास ये बाहर चल रहा है, इसको ऐसे रहने दो, तो 2 पूरा बड़ा एक और ब्रैकेट लगा दो इस तरीके से। ठीक है, और जो लिमिट है ना बच्चों वो लिमिट मैंने यहाँ पुट कर दी 0 से पाई अपॉन 4। यहाँ देखो अब ये हो गया हमारा, अंदर देखना थीटा, भाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों टेन थीटा। इतना आपको समझ में आ गया, तो आगे देखना अब थीटा का क्या होएगा 1 होएगा।
और यहाँ पे ना बच्चों अब एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा, क्योंकि हम थीटा की कंडीशन में अब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे डी थीटा हम लगाना भूल ही गए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा फिर से आ गया। मेरी बात सुनो ध्यान से, अब सेक स्क्वायर थीटा आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का बच्चों टेन थीटा हो जाएगा। और इस डी थीटा इसका एक बार अभी और इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट क्या है, 0 से π/4। अगर यहाँ पे आपको साफ ना दिखाई दे रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं एक बार वीडियो में जाकर देखता हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है बच्चों। इतना लिखने के बाद ना मेरे को चेक करना पड़ता है बार, इतना लिखने के बाद नीचे लाइटिंग आ रही है तो अब मैं वहाँ पे लिखूँगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, इतने में आ जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा मैंने 2, अंदर क्या आएगा, थीटा टेन थीटा माइनस, देखो बच्चों 1 के इंटू से मैं करूँगा टेन थीटा ही रहेगा। अब टेन थीटा का वो देखो, टेन थीटा बन जाए टेन थीटा, ओके, टेन थीटा का इंटीग्रेशन करूँगा, माइनस लोग कोस थीटा होता है और एक होता है लोग सेक थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया इसको, इस तरीके से लोग सेक थीटा। ये डायरेक्ट होता है टेन थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है मेरी, 0 से π/4। बच्चों लिमिट पुट करते हैं अब, ठीक है, ध्यान से देखना। π/4 पुट कर रहा हूँ पहले अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ थीटा है ना, जैसे ये टेन है, वहाँ वाली लिमिट क्या आ जाएगी, π/4 माइनस ये हो गया लोग सेक π/4, माइनस का साइन। अब देखो ये 2 पूरे के बाहर है, ये 2 है बच्चों पूरे के बाहर, 0 पुट करो तो ये हो गया 0, ये भी क्या हो जाएगा टेन 0, ये हो गया लोग, थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ मैं, समझ जाना, सेक 0। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन देखेंगे, 2 π/4 तो ऐसे ही रहने दो। देखो ये 10 π/4 यानी 1045 है, 1045 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1, माइनस लोग ये क्या है, सेक π/4, सेक π/, देखो सेक π/4 का मतलब है सेक 45, और सेक 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √2, कितनी होगी, √2। उधर वाला पोर्शन तो पूरा क्या है, 0 बन जाएगा, फिर 0 के इंटू करेंगे 0, सेक 0, यहाँ देखना ध्यान से, अभी हो जाए बच्चों सेक 0 है ना, देखो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो सेक 0 की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, तो ये क्या बन जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यु भी क्या होती है 0, तो ये 0, log 1 की वैल्यू भी यहाँ पे 0 होगी, 0 में से 0 गया 0, पोर्शन पूरा ही हट गया, हमारे पास ये बचा बस। 2 π/4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो π/4 ही आएगा, ये हो गया log √2। ध्यान से देखो 2 के अंदर इंटू करो, 2 π/4 हो गया ये, माइनस का 2 log √2, 2 दूनी 4, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया π/2 माइनस 2 log √2। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जब भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 देखेंगे। 4 हमारे सामने है, x रूट में x+2 का हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दी है 0 to 2, x+2 इक्वल टू कह रहे हैं कि t² आपको पुट करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट में जो x+2 है ना, इसको मैंने t लेट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायर बोथ द साइड, यानी दोनों तरफ का मैं SBS कर रहा हूँ, ये देखो, तो t का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, x+2 इक्वल t²। पहले तो ये समझो, जो आपके बुक में कहा था ना डायरेक्ट, वो ये बोला था कि x+2 को t² पुट करो, तो बच्चों मैंने ये आपको निकाल के दिखा दिया है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब जो मैंने इसे t लेट किया है तो लिमिट भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट चेंज करता हूँ। देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ पूरा, वैन x इज इक्वल टू 2, तो देन बच्चों ये 2 जो लिमिट थी यहाँ पुट कर दो, तो 2 + 2 इक्वल क्या हो जाएगा t², ये हो जाएगा 4 इक्वल t², 4 होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, t की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, एक लिमिट तो ये आ गई। दूसरा देखना अब, वैन x इज इक्वल टू 0, तो देन इस बार यहाँ 0 पुट करो, 0 + 2 इक्वल में क्या है t², 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, और ये स्क्वायर क्या बन गया यहाँ पे आके रूट बन गया, एक ही आ गई लिमिट, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ करके पूरा क्वेश्चन, वो करते हैं। देखो यहाँ देखो लिमिट क्या है बच्चों, मेरी लिमिट चेंज हो चुकी है, जब 2 था तो कितना आ गया है, 2 पुट करने पे 2 ही है लिमिट, 2 पुट करने पे 2, 0 पुट करने पे क्या आ गई है बच्चों √2। देखते रहना ध्यान से, अब √x+2 को मैंने क्या लेट किया है t, तो ये वाला तो पोर्शन हो गया बच्चों t हो गया ना। अब ध्यान से देखो, मुझे इस वाले x की वैल्यू भी तो पुट करनी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ये लिखो dx, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं किया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी करेंगे
एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों 0 और प्लस का यहाँ पे क्या है 2, नहीं एक्स का 1 होगा, एक्स का क्या होगा 1 होगा, 2 का क्या हो जाएगा 0, टी स्क्वायर क्या होगा 2t डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है 2t डी टी अपॉन डी एक्स। मैं यहाँ कर रहा हूँ देखो, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, डी एक्स की इंटू 1 में कर दो तो ये हो गया डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। ये तो डी एक्स की वैल्यू आ गई जो मैं यहाँ पुट करूँगा। भाई डी एक्स था तो क्या है वैल्यू 2t dt, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, भाई ये वाला 2 ना जब आप यहाँ लिखोगे मैंने उसे शुरू में ही बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा t dt, तो इनटू में t और क्या हो गया dt। अभी एक वैल्यू और रह रही है, x प्लस 2 रूट को तो हमने t ऐड कर दिया, dx की जगह ये 2t dt आ गया, t dt ये रहा 2 मैंने बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। इस वाले x की वैल्यू पे मैं जोर डाल रहा हूँ, इसको देखना अब, इसको निकालता हूँ मैं, कैसे निकलेगी, x प्लस 2 इक्वल टू क्या है टी स्क्वायर है, तो ये प्लस का 2 है से वहाँ भेज दो तो किसका हो जाएगा वहाँ जाके माइनस का, तो देखो आ नहीं गई, x की वैल्यू नहीं है कि टी स्क्वायर माइनस 2 आ गई ना, तो बस यहाँ पुट कर दो, तो यहीं लिख रहा हूँ मैं टी स्क्वायर माइनस 2। अब ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, अब बस इसे करते चले जाओ, रूट 2 से 2 हमारी क्या है लिमिट है टी स्क्वायर माइनस 2 और ये भी क्या हो गया टी स्क्वायर, इस टी स्क्वायर की ना अंदर इंटू कर दो, रूट 2 से 2 लिमिट टी स्क्वायर की, टी स्क्वायर में कहना टी की पावर क्या आएगी 4, टी स्क्वायर की 2 में करूँगा तो क्या आएगा बच्चों 2t स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन कर दो अब, टी की पावर 4 का क्या होगा 4 प्लस 1 यानी 5, नीचे भी 4 प्लस 1 यानी 5, इंटीग्रेशन करना आप जानते हो, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट क्या है रूट 2 से 2, ये रूट 2 है, लिमिट पुट कर रहा हूँ बच्चों, पहले करते हैं अपर लिमिट पुट, तो 2 पुट करो तो क्या हो गया 2 की पावर 5 और नीचे भी कितना है 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये माइनस है 2 की पावर 3, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, ये माइनस है ध्यान रखना, जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ हमने 2 पुट करा, अब मैं रूट 2 पुट करूँगा, लिमिट भी तो पुट करते हैं, तो माइनस का साइन, इसको ना ऐसे लिखा करो, ये 2 ना पूरे के बाहर है, इसको मिड ब्रैकेट में लिखो इस तरीके से, अब एक और लगाओ मिड ब्रैकेट, रूट 2 लिखो, तो भाई रूट 2 की पावर 5 अपॉन में क्या है 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट 2 की पावर 3 अपॉन में क्या है 3, और ये हो गया पूरा इस तरीके से। अब मैं इसको ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना, 2 को तो ऐसे रहने दो जो बाहर 2 बैठा हुआ है, देखो 2 की पावर 5 यानी 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या आएगा 32 आएगा, अपॉन में क्या है बच्चों 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी बच्चों 8 हो जाएगी, और नीचे क्या है 3 है, इतना समझ में आ गया आपको। और ये मेरा था मिड ब्रैकेट में, ऐसे यहाँ पे ओहो ब्रैकेट समझ में नहीं आ रहे, रुक जाओ बच्चों 1 मिनट जरा, 8/3, ठीक है ये वाला ब्रैकेट अब सही चल रहा है, माइनस का साइन फिर से हमने ब्रैकेट लगाया, यहाँ देखना रूट 2 की पावर 5 क्या होगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, रूट 2 को ना आप लिखो 5 टाइम, 1 2 3 4 और 1 5, दोनों रूट 2 मिलके क्या हो गए 2, ये भी क्या हो गए 2, और ये तो अकेला रहा रूट 2, तो क्या हो गया 4 रूट 2, फाइनली हमारे पास क्या आ गया 4 रूट 2 अपॉन 5 आ गया। रूट 2 को जब 5 टाइम लिखोगे ना आप तो 2 रूट 2 मिलके 2 बनाएंगे, फिर से 2 रूट 2 मिलके 2 बनाएंगे, एक रूट 2 अकेला बच गया है ना, 2 2 जा 4, 4 रूट 2 हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ देखो अब माइनस का 2, अब 3 रूट 2 है यहाँ पे, तो 2 रूट 2 तो 2 बना रहे हैं और 1 रूट 2 यहाँ पे अंदर रह जाएगा, 3 में तो ऐसे ही होगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 रूट 2। अच्छा ये वाला 2 तो उसमें है भाई, ये वाला 2 तो देखो चल रहा है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मल्टीप्लाई 2 रूट 2 अपॉन में क्या है 3। अब देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ देखो 2 8 जा 16, ये हो गया 16/3 माइनस ये हो गया 4 रूट 2 अपॉन 5, 2 2 जा 4 रूट 2 अपॉन 3। अब देखो यहाँ पे देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी इसमें करो तो क्या आएगा 96, 5 की 60 क्या आएगा 80 आएगा, अपॉन में क्या हो गया 15, माइनस का साइन, इसकी यहाँ पे इंटू करो, 3 4 जा क्या होगा 12 रूट 2 अपॉन में क्या नहीं 5 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों 20, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है, और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, ये 2 बाहर चल रहा है सभी के, 96 में से 80 माइनस करो कितना बचेगा, कितना बचेगा बच्चों बोलो, 96 में से 80 तो ये आ गया 16 अपॉन 15 आ गया यहाँ पे माइनस
20√2 में से 12√2 माइनस कर दो, बचेगा माइनस का 8√2, माइनस का बचेगा अंदर, ठीक है। और बाहर जो माइनस बैठा है ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखना अब होने वाला है, क्वेश्चन लास्ट ही चल रहा है इसका बस। 16/15 माइनस माइनस प्लस 8√2/15। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, इन दोनों में ना, अच्छा नीचे का जब एलसीएम सेम होता है, नीचे का एलसीएम सेम है तो ऊपर का ऐसी का ऐसी लिखते हैं, आपको पता होगा। यहाँ देखो अब इन दोनों में 8 कॉमन है, 8 यहाँ भी आ रहा है और 8 16 के अंदर भी है, 8 के टेबल 16 आता है, 8 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा बच्चों, 8 + √2/15, यही तो होगा। नहीं, अगर 8 कॉमन लेंगे 16 में 2 बचेगा, क्या बचेगा, 8 2 जा 16 होता, तो ये तो बाहर तो हो गया बच्चों 16, और ये 15 को उसके नीचे लिखो, अंदर क्या बचा 2 + √2। चाहो तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, पर आपके बुक के अकॉर्डिंग आंसर ये नहीं है, बुक में कुछ और है, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ करके, इस वाले बॉक्स में देखना आप, देखो इक्वल में 16/15, जो अंदर वाला बच्चों ये 2 है ना, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, √2 × √2, और प्लस का √2 पीछे चल ही रहा है, देखो ये रहा। अब इस वाले पोर्शन में 16/15 ऐसे देखो, यहाँ पे √2 क्या है, कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, √2 + 1, तो ये फाइनली क्या हो गया 16√2/15 और √2 + 1। ये जो आंसर आ रहा है ये आपके बुक के अकॉर्डिंग है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है, यही सही आंसर है। जब आप यहाँ पे √2 कॉमन लोगे ना, तो एक √2 तो बाहर आ गया, एक √2 कहाँ बचा, अंदर, √2 तो बाहर आ चुका है, तो उसके प्लेस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस तरीके से क्वेश्चन था, तो बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसे मतलब कर नहीं पाओगे, स्टेप टू स्टेप इनको देखिए और पॉइंट टू पॉइंट करते चलो, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 देखेंगे। 5 में क्या है, sin x/1 + cos² का हमें इंटीग्रेशन करना है और लिमिट दी है 0 से π/2। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर ना मैं एक काम करता हूँ, मैं cos x को ना t ऐड कर रहा हूँ, और जब मैं इसका डिफरेंस, ये कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन करूँगा ना बोथ साइड, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, dt/dx। इस dx को यहाँ पे ले आओ, तो sin x dx क्या हो गया, dt, और sin x, इस x को ना यहाँ रख दो -dt, ये हो गया। अब मैंने अपने क्वेश्चन को t की कंडीशन में चेंज किया, तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट चेंज करने के लिए आ जाओ यहाँ पे, क्या करते हैं हम, वैन x = क्या था बच्चों, π/2, ऊपर से चेंज करें, देन π/2 यहाँ पुट करो, cos π/2 = में t, cos π/2 की वैल्यू क्या 0 होती है, क्या होती है 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई लिमिट। और फिर हम करेंगे वैन x = 0, तो देन यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर दो। ये हम t की लिमिट निकालने के लिए करते हैं, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ओ सॉरी 1 आ गई। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा मैं लिमिट, जब मेरा π/2 था बच्चों, जब लिमिट क्या आई 0, और 0 जब लिमिट थी तो t की लिमिट क्या आई है 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, sin x dx की वैल्यू क्या है, sin x dx की वैल्यू क्या है, -dt, तो माइनस तो हो गया बाहर और dt बचा यहाँ पे ऐसे, अपॉन नीचे वाले को देखना 1 + ऐसी का ऐसी, cos x को क्या माना है बच्चों मैंने, t, उसका स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। cos x को मैंने t ऐड किया था, उसका स्क्वायर है, तो t का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर आओ साइड में, एक फॉर्मूला होता है 1/1 + x² का, जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो वो होता है बच्चों क्या, tan इनवर्स x, ये होता है। क्या ये ऐसे नहीं बनना 1/1 + t², तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा tan इनवर्स t, और लिमिट क्या है 1 से 0, तो लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, तो tan इनवर्स ये क्या हो गया 0, फिर माइनस का tan इनवर्स क्या हो गया 1, tan बच्चों 0 वैल्यू किसकी होगी, tan 0 की वैल्यू ही 0 होती है, माइनस ये जो 1 है ना, 1 होती है tan 45 की वैल्यू, और tan 45 को लिखता हूँ मैं tan π/4, ठीक है, π/4, tan से tan कैंसिल, क्या बचा 0, माइनस tan से tan कैंसिल, क्या बचा π/4 बचा। इसको यहाँ देखना, माइनस का 0 में से इसको माइनस करूँगा तो यही आएगा माइनस का π/4, और माइनस के अंदर इंटू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या आ गया π/4, ये इसका आंसर है। तो बच्चों देखो एक्सरसाइज 7.10 थी इंटीग्रल चैप्टर की,
उसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आज आपको कराएं, इसको मैंने पार्ट 1 नाम दिया है। पार्ट 2 में मैं इसके बाकी के 5 क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है। वीडियोस ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको 5-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आप भी अच्छे से समझ सकें। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं आपको और अच्छे से हार्डवर्क करता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे सिस्टम वगैरह हमको लगाना होता है, तरीके से हम यहाँ पे फिर पढ़ाते हैं, ताकि मैं और अच्छे से आपको अच्छे से सिखा सकूँ। और हमारे चैनल को जर्नी ऑफ स्टडी को आगे तक बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। जो भी हम और कमेंट करके हमें अपने डाउट बताया करें। मिलेंगे पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चनों के साथ, 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। नोट कीजिए।